श्रीमद्कुंज व्याणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीतराम दास सबसे बार बार यही कहता है कि भैया भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, किंतु सरल होना यही बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए हो जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम अधिकाधिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं। हृदय की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना प्रायः बंद सा कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारे साथ छल कपट कर लेगा, हमको ठग लेगा, हमारा पास कुछ यदि है तो वह नष्ट हो जाएगा। और इसी बुद्धि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने से हमारा जीवन बड़ा कठिन बन जाता है। भैया बुद्धि भी भगवत प्रदत्त है और यह हमारे लिए अत्यावश्यक है, इसीलिए उन्होंने प्रदान की है। किंतु अपनी इतनी विवेक बुद्धि को जागृत करना भी अत्यंत आवश्यक है कि बुद्धि कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं, कहाँ बुद्धि की बात सुननी है और कहाँ हृदय की। सहजता सरलता में जो आनंद है, क्या कहें। संभव है कोई कहे कि लोग मूर्ख बना जाते हैं, मूर्ख मानते हैं। भैया वे चाहें तो बना जाएं, चाहे मानते रहें, अपना गया क्या, अपने पास रहेगा क्या। तो फिर वह आज जावे या कल, चिंता कैसी। जो भी प्रारब्ध में है वही मिलना है, वही जाना है। देने वाला कौन, लेने वाला कौन। और समय से पूर्व किसी को नहीं मिलता। और भैया भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त यदि लौकिक विषय भोगों की बात करो तो जो प्रारब्ध में है वही मिलता है। एकमात्र भगवत प्राप्ति ऐसी है, रसिकों संतों का सत्संग ऐसा है जो प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। इसे हम अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं। हमें तो फिर इस बारे में कोई चिंता क्यों होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। जो हमारे भाग्य में है उसे कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है वह हम नहीं ले सकते। ले भी लिया तो ब्याज सहित वह जाएगा। हमें तो स्वामी के संकेत के अनुसार कार्य करना है। यदि वे कहते हैं इस समय शांत रहो तो शांत रहें, और वे कहें कि अब रौद्र रूप तो रौद्र रूप। उन्होंने कब क्यों कहा, इसमें बुद्धि वह लगाए जिसके पास हो। बुरा वह न बनना चाहे जिसे मान की अभिलाषा हो। आज क्या होगा, कल क्या होगा, किस समय क्या होगा, यह समझना आवश्यक नहीं, वरन यह समझना आवश्यक है कि इस समय मेरे लिए मेरे स्वामी का संकेत क्या है। अपने राम से कोई कुछ पूछता है तो एक ही उत्तर कि वे ही जानते हैं। संभवतः लोग समझते हो कि यह ऐसे ही नाटक करते रहते हैं, पर भैया यही सत्य है। वे जब जैसा संकेत करें तदनुरूप ही कर्म। कोई पूछे कि किसी से ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, किसी से उसके चाहने पर भी, उसकी प्रार्थना पर भी उससे मिलना स्वीकार क्यों नहीं किया, और किसी से मिले तो क्यों मिले। अपने राम के पास इसका कोई उत्तर नहीं, न बताने के लिए, और न ही कभी इस बारे में अपने राम को कोई जिज्ञासा हुई कि वे ऐसा क्यों चाहते हैं। सेवक तो वही ना जो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, उनके कहने से पूर्व ही उनके संकेत को समझ ले। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपनी बुद्धि से समझे, वरन सत्य तो यह है कि जब बुद्धि उन्हें सौंप दी जाती है तो फिर जो हृदय में प्रेरणा उत्पन्न होती है वह उन्हीं की। न अपनी बुद्धि रही और न कोई अपने स्वार्थ की बात,
न अपना कोई मान और न कोई अपना अपमान। प्रेम खिलौना हो गए उनके, अब वे जैसा चाहें खेले। हमें तो केवल वर्तमान क्षण पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखना है, क्योंकि वही अभी हमारे पास है। भगवत प्रेरणा से कहीं बाहर जाने पर दास इस कुटिया की चाबी भी किसी स्वजन को सौंप देता है कि संभव है आज तक का ही यहाँ दाना पानी लिखा हो, आज इसी क्षण ही इन सबसे अंतिम मिलन हो। सो सब समय खूब आनंद रहता है, चिंता की कोई बात नहीं। न अपना कुछ था, न है और न रहेगा। जितने दिन जो जिम्मेदारी दी बस उसे ही हम ईमानदारी से निभा पावें तो हमारा देह धारण करना सफल। जहाँ गए, जिससे मिले, तो यही सोचकर कि वे चाहते हैं कि उनके प्रियजनों से मिलन हो, संभाषण हो, सो किसी राग द्वेष की संभावना होती नहीं, क्योंकि वहाँ भी वही स्मरण रहता है कि संभव है यही अपना अंतिम क्षण हो और इस समय मन, वचन, कर्म से किसी का अहित ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे। उनकी कृपा से पुनः श्री नाम लौटाए तो यह भी उन्हीं की इच्छा और दास पर उनका परम अनुग्रह। पाप तब होता है जब हमारे अवचेतन में यह बैठा रहता है कि संसार से सब जाएंगे और एक हम इन विषय भोगों को भोगने के लिए सदैव रहेंगे, अथवा अभी हमारी कौन सी उम्र हुई है, कुछ तो भोगों का आनंद ले लें, भजन तो पीछे भी हो सकता है। लोग जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं किंतु जिनके पास नौकर चाकर कम, वे कहते हैं कि हमारी तीर्थों में जाने की इच्छा तो बहुत है किंतु खाली घर छोड़कर कैसे जाएं। और दास मन ही मन मुस्कुराता है उनके खेल पर। ये लोग स्वयं कह रहे हैं कि खाली घर छोड़कर कैसे जावें। अरे भाई, तुम चाहो ना चाहो घर तो छूटेगा। खाली घर की चिंता में पड़कर क्यों समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हो। यहाँ जो कुछ है सब उन्हीं का। जब जिसके लिए वे जो आवश्यक समझते हैं निश्चय ही देते हैं, समय से पूर्व देते हैं, किंतु हमारी विडंबना कि हम उसे अपना मान लेते हैं और हमने अपना माना नहीं कि चिंता में पड़े नहीं। कर्तव्य कर्म हमें करने हैं, उनसे भागना नहीं है, किंतु भीतर यह स्पष्ट रहना चाहिए कि यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो वह हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि यदि आवश्यक होता तो भगवान उसे हमें पूर्व में ही दे देते। दिया है तो उनकी कृपा है, नहीं दिया है तो अत्यधिक कृपा है, और यदि दिया है तो पूरी ईमानदारी के साथ उसे अपने सुख भोगों में न लगाकर पीड़ित मानवता के कल्याण में सहयोग करें, सदुपयोग करें, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी और अधिक। भैया, बच्चा जन्म बाद में लेता है, माँ की छाती में दूध पहले आ जाता है। गाय का बछड़ा जब रमाते हुए गाय की ओर दौड़ता है तो गाय के थनों में दूध उतर आता है। यह उनकी अद्भुत लीला है। सदैव स्मरण रखें कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वे मंगल भवन अमंगलहारी हैं, उनके द्वारा कभी किसी परिस्थिति में हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। हम विश्वास रखें, वे स्वयं हमारा कल्याण करने को उत्सुक हैं, चाहे हम पात्र हों या अपात्र। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। वे तो इतना ही जानते हैं कि ये मेरा है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।